एक बात बताओ बेटा, इस सब में उस आने वाले बच्चे का क्या फॉल्ट है? वो जब इस दुनिया में आएगा तब उसके डैडी उसके साथ नहीं होंगे। बेटा, तुम्हें नहीं लगता उस बच्चे को डैड का प्यार मिलना चाहिए? मिलेगा करीना बुआ, मैं दूंगा उसे प्यार, बहुत प्यार दूंगा, इतना प्यार दूंगा कि कभी उसको किसी की भी कमी महसूस नहीं होगी। आप लोग भी तो है ना, आप लोग भी तो करोगे ना उसको प्यार। सब लोग मिलके उसको प्यार करेंगे, को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। बेटा एक बात बता, तू अपने ताऊजी से बहुत प्यार करता था ना? तेरे ताऊजी भी तुझसे बहुत प्यार करते, तो क्या तू अपने ताऊजी को मुझसे ज्यादा प्यार करता था? नहीं ना? तो बेटा एक बाप बाप होता है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। और जहां तक प्रीता की बात है, वो मेरी बेटी है, इस घर की बेटी, और ये मेरी जिम्मेदारी है कि उसके उजड़े हुए घर को बसाऊं। बेटा हमारी तो उम्र हो गई, पता नहीं कब तक है, आज है कल नहीं, लेकिन तुम्हारी प्रीता की उस आने वाले बच्चे की पूरी जिंदगी पड़ी। और एक बाप होने के नाते इस दुनिया से जाने से पहले मैं अपनी बेटी को सुरक्षित देखना चाहता हूं, उसे सुरक्षित हाथों में पहुंचाना चाहता हूं। और मेरे ऋषभ से ज्यादा सुरक्षित हाथ किसी के नहीं है बेटा। अपने बाप की जिम्मेदारी को उठा ले, उसकी बोझ को कम कर दे, करेगा ना? और मैं वादा करता हूं बेटा, ये शादी हम बहुत सिंपल तरीके से करेंगे, कुछ धूमधाम नहीं होगा, सब सादे तरीके से होगा। अपने भाई की जिम्मेदारी को, अपने बाप की जिम्मेदारी को निभाएगा ना बेटा? बोलना ऋषभ, निभाएगा ना? प्रीता बेटा, ऋषभ का और तेरा बंधन सिर्फ तुम दोनों का बंधन नहीं बेटा, ये इस परिवार का बंधन है। तेरे आने वाले बच्चे के लिए ये सुख का साधन है। देख बेटा, तू इतनी खुदगर्ज ना बन, अपने बच्चे के बारे में सोच। क्या वो इस महरूमी के साथ बड़ा होगा कि कोई उसकी उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाने वाला नहीं है, कोई उसे सर पे प्यार का हाथ नहीं रखता? वो बाप किसको कह के पुकारेगा? नहीं बेटा, ऐसा ना कर, उसके भविष्य के लिए तू हाँ कर दे। बोल पुत्र, जिम्मेदारी निभाएगा प्लीज? हाँ कह दे पुत्र, हाँ कह दे। तू एक बहू होने का फर्ज निभाएगी ना, एक माँ होने का फर्ज निभाएगी ना? जो फर्ज करण बीच रास्ते में छोड़ के चला गया, उस फर्ज को तू निभाएगी ना? ऋषभ बेटा, जब आप तो फर्ज निभाओगे ना। बोल प्रीता, करण की जिम्मेदारी तू निभाएगी ना? मुझे देखिए, सब लोग प्रॉमिस कीजिए, मुझे जब भी याद करेंगे तो चेहरे पे हंसी होनी चाहिए। अगर आप लोग रो के याद करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ना ही मेरी आत्मा को। आत्मा की बात क्यों कर रहे हो? वो क्या ना, एक्चुअली आत्मा तो अंदर होती है, जब हम जीते हैं तब भी होती है, जब हम मर जाते हैं उसके बाद भी होती है, राइट? भगवान जी, ये आपने बहुत गलत किया। आप हमेशा ही गलत करते हो। जो लोग सबसे ज्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं, आपने उन्हीं को ही अलग कर दिया। क्यों जीजू और दी को अलग कर दिया आपने? हाँ, आपने ऐसा क्यों किया?
मेरा हाथ थाम लो प्रीता। वादा करता हूं जिंदगी भर ये हाथ छोड़ूंगा नहीं। ये क्या बात होती है? इतना कौन रोता है? हाँ, आपको ऐसा रोता हुआ देख के करण जीजू को अच्छा लगेगा क्या? हाँ, देखो कोई नहीं रो रहा घर में। हाँ, हम तो कोई नहीं रो रहे। आप क्यों रो रहे हो इतना? आपको पता है ना करण जीजू ने क्या कहा था? वो आपको रोते हुए नहीं देख सकते, फिर आप इतना क्यों रो रहे हैं? देखो, अगर आपको करण जीजू को याद करना है ना, तो आप उनको हंस के याद करो ना, हंस के। अगर आप रोओगे तो जीजू भी तो रोएंगे। तो रो लेने दे, एक दिन रो लेने दे करण को। मुझे अकेला छोड़ के गया। ये बच्चा हमारा है करण, हमारा है, तुम्हारा और मेरा। तो हम में सिर्फ मैं कैसे रह गई? तुम कहाँ चले गए? हमेशा साथ निभाने का वादा किया था ना, तो फिर साथ छोड़ के कैसे चले गए? आज तुम भी दुखी हो, मुझे रोते हुए देखकर तुम भी दुखी हो। मैं तो खून के आंसू रो रही हूँ। तुम मत दुखी होना करण, तुम हंसते रहना, तुम हंसते हुए अच्छे लगते हो। मुझे माफ कर दो, बस एक रात रोने दो, कल से नहीं रोऊंगी। आपके 600 रुपए हो गए। क्या? इतना महंगा? भैया ऐसा लग रहा है कि आप सब्जी नहीं सोना बेच रहे हो, थोड़ा कम कर दो। अरे कम ही है, ज्यादा नहीं है। लगता है आपने अभी नया नया शॉपिंग करना शुरू किया है, इसलिए आपको भाव नहीं पता सब्जियों के। सही कहा आपने भैया। पहले मैं जिस घर की बहू थी ना, वहाँ पे मेरे पास बहुत सारे नौकर चाकर थे, वो ही सब काम करते थे। मैं नहीं खरीदी ये सब्जी वब्जी। अरे आप लोग हंस क्या रहे हो? मैं सच कह रही हूँ, मेरा अभी भी तलाक हुआ है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है, नहीं तो मैं बहुत बड़े घर की बहू थी। ये लो, कर लो बात। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यहाँ सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं और इनको चाहिए रस्ते के माल सस्ते में। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैडम, आप ही अपना मजाक उड़ा रही हैं। क्यों अपनी राम कहानी इन सबको बता रही हैं? ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसे, ये लो। भैया ये ताजे हैं ना? हाँ भाई ताजे हैं। और ये आम? ये भी। गिरीश, ये लोग मान नहीं रहे थे ना? गिरीश से कबूल करवाती हूँ कि मैं लूथरा खानदान की बहू थी। हाँ माँ। नहीं माँ, मैं बाद में शादी करूंगा। यहाँ पर प्रीता भाभी और ऋषभ भैया की शादी हो रही है आज रात को। ठीक है भैया, ये आम दे देना 1 किलो, और 1 किलो ये सेब दे देना। मुझे पता था तुम जरूर गिरोगे, और मुझे पता था कि तुम मुझे गिरने से बचा लोगे। वो बड़ी प्यारी थी, तेरे मेरे पाँव चले मिलके तो पैरों तले तारे ही तारे थे। खुशी इस बात की है कि तुमने बिना वादा किए वादा कर दिया कि तुम बुढ़े होने तक मेरे साथ रहोगी, यानी बुढ़ापे के एलिवेटर में एक साथ चलेंगे। तुम सनराइज देखना और मैं तुम्हें देखूंगा। रोज बोर्ड के तुम्हारे बालों में फूल लगाऊंगा। वो मासूम प्यारी सी बेशर्मियां याद है।
याद कर रही हो उसे? प्रीता, वक्त हर जख्म भर देता है। राघिवा, लेकिन ये ऐसा जख्म है जो जिंदगी भर नहीं भरेगा। जब तक जिंदगी है ये जख्म रहेगा और दर्द करता रहेगा। लेकिन अब मैं इस दर्द को अपने दिल के संदूक में ताला लगा कर रख दूंगी और वादा करती हूँ कि बाहर नहीं आने दूंगी। अपने बच्चे के लिए, करण के लिए, इस परिवार के लिए। चादर चढ़ाने की रस्म आज रात को है। रस्म के कपड़े मैंने बेड पे रख दिए, तैयार हो जाना। हमने ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया, बस घर के लोग हैं और थोड़ी मेहमान जो हमारे परिवार के करीब है। 9:30 बजे का मुहूर्त है। थैंक यू सो मच प्रीता, तू मान गई पुत्र। इस घर की इज्जत को तूने बचा ली। थैंक यू। पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? इस तरह से कोई उठाता है क्या? पानी क्यों डाला मुझ पे? तो तुम्हारी आरती उतारूं? जिंदगी भर सोते ही रहोगे और ऐसे फटीचर घर में सोते ही रहोगे ना तो तुम्हारे साथ साथ मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुमने कहा था ना कि क्यों गए लूथरा हाउस, क्यों जाकर वहां पे तुमने इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया। तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। शांति से बात करो, सुन रहा हूं। क्यों ऐसा बोल रही हो कि पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई? क्या हुआ है? क्या हुआ है? तुमने सुनी थी मेरी बात जब मैंने तुम्हें कहा था कि लूथरा हाउस मत जाओ? चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पृथ्वी रुक जाओ, पृथ्वी रुको। लेकिन नहीं, पृथ्वी तो हीरो बन के वहां पर चला गया। जाके क्या किया? जाके सबको कह दिया कि प्रीता के पेट में जो बच्चा है वो मेरा है। अरे बेवकूफ हो गया तुम तो मैंने तुम्हें कहा था ना कि लूथरास के पास हर एक चीज का तोड़ है। लोग प्रीता और ऋषभ की शादी करा रहे हैं। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? पहले भी मैंने तुम्हें वार्न किया ना, वापस ये टेप मत चलाना कि उन दोनों की शादी हो रही है। फिर से वही बात बोल रही हो। जब मैंने तुमसे कहा कि ऋषभ और प्रीता एक दूसरे से शादी नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, बार बार एक ही टेप क्यों बजा रही हो? अरे तुम तो 5 साल से कह रहे हो कि हम लूथरास की पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेंगे, कुछ कर पाए? अरे तुम्हारे साथ साथ मैं भी यहाँ पर आ गई। लूथरास की पूरी ऐश और आराम की जिंदगी छोड़ के तुम्हारे साथ खटिया से घर में। मैं जब भी कुछ कहती हूँ ना, सोच समझ के और सारी पक्की न्यूज के साथ कहती हूँ। प्रूफ क्या है? मैं मार्केट गई थी, वहां पे मुझे गिरीश दिखा। मैं उससे बात करने गई, लेकिन उस वक्त वो किसी और से फोन पे बात कर रहा था। कह रहा था कि आज रात को ऋषभ और प्रीता की शादी है। What? ऋषभ और प्रीता की शादी आज रात को? Oh God, this is just unbelievable. ये दोनों एक दूसरे से शादी कैसे कर सकते हैं? अगर ऐसा वाकई में हो गया ना, तो तुम्हारी लूथरा हाउस में एंट्री हमेशा हमेशा के लिए बंद, परमानेंटली क्लोज्ड। ये बात तुम मुझे बता रहे हो? ये बात मुझे पहले से पता है और ये सब कुछ हुआ है तुम्हारी वजह से। अगर तुम इतने सारे कांड नहीं करते ना तो मैं आज ऐशो आराम की जिंदगी जीती उस लूथरा हाउस में। तुम्हारे सारे गंदे से घर में नहीं रहती। एक नंबर के बेवकूफ है लूथरास, खधे सारे के सारे। अरे यार, मैं बोल रहा हूं कि तुम्हारी बहू के पेट में जो बच्चा है वो मेरा है, उसके बावजूद तुम उस लड़की की शादी अपने बेटे से कैसे करवा सकते हो?
उसकी शादी मुझसे करवानी चाहिए ना। अगर उसके पेट में मेरा बच्चा है तो मुझसे करवानी चाहिए, अपने बेटे से थोड़ी करवानी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें हरीशचंद्र समझते हैं कि तुम जो बोलोगे वो मान लेंगे? अरे तुम पृथ्वी मल्होत्रा हो, तुम्हारे रग रग में झूठ है और ये बात वो लूथराज जानते हैं। तुम्हारी एक भी बात का विश्वास कभी नहीं करेंगे और तुम्हारी वजह से ये जो शादी हो रही है ना, इतनी जल्दी हो रही है, आज की आज रात को हो रही है शादी। देखो, लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है? मुझे बस इतना बताओ, अगर तुम्हारे पास कोई प्लान है तो वो क्या है? हमें क्या करना चाहिए इस वक्त? मेरे पास कोई प्लान होता तो मैं तुम्हारे पास आती, तुम्हें ये बताती? नहीं ना, कोई प्लान नहीं है और कोई प्लान काम भी नहीं करेगा। हाँ तो एक काम करो ना, तुम जाओ लूथरा हाउस जाओ और चेक करो वहां जाके कि वाकई में प्रीता और ऋषभ की शादी हो रही है या नहीं हो रही है। तुम्हें लगता है पागल हूं मैं? अकेली जाऊंगी वहां पर? मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम मेरे साथ चलोगे। चलो चलो। अगली बार मुझ पे पानी फेंका ना, इस घर की टंकी में फेंक दूंगा मैं तुम्हें। पंडित जी, ये लीजिए पूजा की थाली, और किसी चीज की जरूरत है तो बताइए। अभी तो सब है, कुछ चाहिए रहेगा तो बोलता हूँ। ठीक है। क्या चल रहा है यहाँ पर? दिखाई नहीं दे रहा। ऋषभ और प्रीता की शादी की तैयारियां चल रही है। अगर पंडित आया मतलब शादी होनी है क्या? जरूरी नहीं है ना, ये भी हो सकता है कि हवन हो रहा हो, हवन की तैयारी हो रही हो। तुम कभी भी मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते ना। मैं कह रही हूँ कि ऋषभ और प्रीता की शादी हो रही है, वो भी आज ही। तुम्हें विश्वास नहीं होता? वहां देखो, सब दोनों का मिलन हो रहा है, देखो। जी, ऊपर चलिए, प्रीता को ले आते हैं। थोड़ा ठहर जाए, तैयार नहीं हुई होगी अभी। तैयार तो अभी ऋषभ भी नहीं हुआ है। मैं देखता हूँ। सच में? अरे तुम्हारी आंखें की बटन, अपनी आंखों पर तो विश्वास करो कम से कम। You know what? मैं तुम्हें पहले भी कहा था, मैं तुम्हें आज भी कह रही हूँ, तुम हार चुकी हो। And you're a loser now. बटन है, अब तुम मुझे दिखाई नहीं दे रही। Get lost. भीगा हूँ तेरे साथ मैं, बारिशों में तेरी बिखरी जो तेरी जुल्फ, तो मैं बादल हुआ। तेरी काली आंखें मेरे ख्वाब का है दरिया, मैं उतर के इनमें खो गया। है यही इरादा, तुझे चाहूं खुद से ज्यादा, दिल से है ये वादा, मैं हूँ साथ तेरे, मैं हूँ साथ तेरे। गुड मॉर्निंग मेरे भाई, कितना अच्छा लग रहा है ऑफिस आके। मैं हूँ साथ तेरे। आई प्रॉमिस यू, मैं अपने भाई को आपसे कभी दूर जाने नहीं दूंगा। ये रात भी दिन भी मैं गुजारूं, सोए तू तुझे रात भर मैं देखा करूं। मुझ में तू कुछ इस तरह से हो गया है शामिल, तेरे बिन चलूं भीड़ में तो तन्हा लगूं। आए ना हो कोई, नजर आए मुझको तू ही, मैं भी तेरा चेहरा हो गया। है यही इरादा, तुझे चाहूं खुद से ज्यादा, दिल से है वादा, मैं हूँ साथ तेरे। मैं रो नहीं रही हूँ, मैं हूँ साथ तेरे। कहा था ना कि अब नहीं रहूंगी, लेकिन हाँ एक बात कह देती हूँ, जिस कहानी को तुम अधूरा छोड़कर गए हो वो पूरी जरूर होगी। एक दिन आएगा कि मैं तुमसे फिर मिलूंगी, लेकिन तुम उस दिन का इंतजार मत करना, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा दिन नहीं होने वाला। क्योंकि मैं उस दिन मिलकर तुमसे इतना झगड़ा करने वाली हूँ, इतना परेशान करने वाली हूँ तुम्हें
तुम मुझे अकेले छोड़ के गए कैसे? हमारे बच्चे को, दोनों को अकेला छोड़ के चले गए। मैंने कहा था ना तुमसे कि तुम मुझे मेरी किस्मत से मिले हो, मेरे भाग्य से, मेरी कुंडली के भाग्य से। तो कुंडली के हर पन्ने में मेरे साथ होना था ना, आखिरी पन्ने तक। बीच में कैसे छोड़ के चले गए?